सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी हरदेव वाणी सबद संख्या 25। सत्य अटल है, अटल रहेगा, सत्य कभी ना टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं है चल सकता। कहते हैं सत्य को कभी भी नहीं बदला जा सकता। जो सत्य है अटल है, सदा सदा से जो सच्चाई चली आ रही है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो अपने अंदर ही है। उस सत्य को जानना ही तो सबसे बड़ी बात है जीवन में। तो वो उस पर चाहे आप जितना भी झूठ का कहते नहीं है कि पहनावा पहना दीजिए, वो झूठ के पर्दे कभी ना कभी एक ना एक दिन ज़रूर से ज़रूर हटते हैं। झूठ का जोर भले ही थोड़ी दिनों तक या कुछ समय झूठ का बोलबाला हो जाए, मगर एक ना एक दिन सच सामने ज़रूर आता है। सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी ना बदलेगा, सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा। कहते हैं कि सत्य हमेशा कभी नहीं बदलता। जो कभी ना बदलने वाला वो सत्य है, वो हमारे अंदर है। जिस दिन उस सत्य को हम जान जाते हैं, उस सत्य की ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर फैल जाता है और उस प्रकाश में हम अपने आप को देख लेते हैं कि हम क्या माने बैठे थे अपने को और सत्य क्या है। कितना सुंदर अनुभव जब हमें होता है तो आनंद ही आनंद आता है। तो कहते हैं कि सत्य कभी भी नहीं बदल सकता और हमारे साथ ही रहता है, कभी भी हमसे दूर नहीं है, मगर हम उसको जान नहीं पाते क्योंकि सत्य का दीपक हम बुझाए बैठे हैं। है तो वो हमारे अंदर ही, मगर हमारी अज्ञानता के कारण वो बुझा हुआ दीपक है। और गुरु ही होता है जो सत्य के दीपक को जला देता है और हमें अपने अंदर सत्य का अनुभव हो जाता है। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात से या पात से। कहते हैं कि सत्य हमेशा सत्य रहता है, वो उसका किसी भी देश विदेश जाति पहनावे से कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो सद्गुरु बता रहे हैं कि हमें किसी के पहनावे ओढ़ने पे कोई भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह हैं, देश हैं, विदेश है, सबकी वेशभूषा अलग अलग है और सब अपने हिसाब से पहन रहे हैं। और अगर हम उनकी वेशभूषा पे आपत्ति करने लगेंगे कि ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, तो हम इन सब बातों में उलझ के ही रह जाएंगे। देखा जाए उस सत्य तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सारा समय इन्हीं सब विचारों में ही गुजर जाएगा। विचारों में उलझ जाएंगे और जितना ही हम विचारों में उलझेंगे उतना ही हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। उतने ही हम अपने ऊपर विचार रूपी चादर ओढ़ते चले जाते हैं और सत्य ढकता चला जाता है। फिर हमें उतना ही समय लगता है उन चादरों को हटाने में, सत्य को देखने में। तो सत्य को किसी भी जाति पाति पहनने ओढ़ने से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सत्य तो सत्य है, उसका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सत्य तो केवल सत्य है होता, सत्य का कोई नाम नहीं, किसी इलाके पहरावे से सत्य का कोई काम नहीं। जी बिल्कुल, सतगुरु माता जी यही हमें समझा रहे हैं कि सत्य का कोई नाम है, ना कोई उसका आकार है, ना प्रकार है, और उसका किसी भी पहनने ओढ़ने वाले व्यक्ति उससे भिन्नता रखने वाले का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो जो सदा सदा से एक अटल सच्चाई चली आ रही है युगों युगों से, वो कभी नहीं बदलने वाली। और वो जो सत्य है वो कहते नहीं है एक ही सत्य है जीवन का, उसे आप चाहे जिस नाम से पुकार लो। पुकारने की बात है, कोई राम कहता है, कोई हरि कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई सत्य कहता है। जिस नाम से भी पुकारो वो है तो एक ही। और हम जब तक उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको भिन्न भिन्न नामों से जान के और उसी में अटके हुए हैं। कोई राम कहता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि वो राम क्यों कह रहा है, उसको तो राधे राधे करना चाहिए। कोई राधे राधे कर रहा है तो हम कहते हैं अरे ये धन निरंकार जी क्यों नहीं कर रहा। तो इन्हीं सब में उलझे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्हीं सब में अगर हम उलझ गए तो बस हम उलझे ही रह जाते हैं, जीवन भर इसी के इर्द गिर्द घूमते रह जाते हैं और आगे पहुंच ही नहीं पाते। तो इन सब बातों से सद्गुरु माता जी हमें ऊपर उठा रहे हैं कि सत्य का इन सब से कोई लेना देना नहीं। आप जिसको पाने आए हो, जिसको जानने आए हो सत्संग में, उस सत्य को जानो। इन सब बातों को पीछे छोड़ दो, जात पात पहनना ओढ़ना झूठ सच सब कुछ छोड़ दो और दूसरों को देखना भी छोड़ दो। अपने को स्वयं को देखो। जितनी जल्दी अपने अंदर देखोगे उतनी जल्दी सत्य को पालोगे। तीन काल ये सत्य है रहता, इसका आर न पार है, कहे हर देव किसी को कहते निरंकार दातार है। ये सही बात है, सद्गुरु यही तो बता रहे हैं कि जो सत्य ये कहा जा रहा है, सत्य जिसको, वही तो निरंकार दातार। कहते हैं कि जीवन का सत्य एक ही है, उसे आप चाहे जिस भी नाम से पुकार लो। कहते नहीं कि जो जिस हिसाब से भक्ति करता है उसको वो नाम दे देता है। कोई राधा जी
राधा कृष्णा, कोई राधे राधे, कोई राम राम, कोई धन निरंकार जी। तो कुछ भी आप कहिए, आप संबोधित तो उस एक को ही कर रहे हैं ना। तो फिर आपसी मतभेद क्यों हम लोग खड़े कर लेते हैं? क्योंकि वो सत्य जो था वो है और वही रहेगा, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग आपसी मतभेद की वजह से इतनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं कि जिसको गिराना मुश्किल होता है। हमारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं और हमारे मन में इतने मतभेद की वजह से इतने विचार भर रहे हैं और इतनी अज्ञानता की वजह से हमारे अंदर इतना दुख भर रहा है कि हम सत्य तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के जीवन को व्यर्थ सांसें गंवाए दे रहे हैं। तो इन सब बातों से सद्गुरु हमें ऊपर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने सीधे और सरल शब्दों में समझा रहे हैं और हम तब भी इन्हीं सब में पढ़ के अपनी सांसों को व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो जब तक हम सद्गुरु के वचनों को सुन कर मानेंगे नहीं, खाली सुनने से बात नहीं बनने वाली, जब तक सुन के मानेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक उस सत्य तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। प्यार से कहना चाहिए, धन निरंकार जी।